आइए दोस्तों, फिर से हाजिर हैं आप सबके साथ बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 क्लास 10 का मैथ से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे तो आप सब मैथ को बहुत देखे होंगे, लेकिन आज का ये शुरुआती कहता है कि दो संख्याओं ए और 18 का लौसा 36 है, 36 तथा मौसम 2 है, तो ए का मान निकालें। ए का मान निकालें। अब ये देखें, कई सवाल एक बार दोहरा लेते हैं। दो संख्याओं ए और 18, संख्या क्या है? ए और 18 का लौसक लघुत्तम समापवर्तक 36 है तथा महत्तम समापवर्तक 2 है, तो ए का मान निकालें। तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा। ये है आपका सूत्र लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा। अब दो संख्या कौन है भाई? तो ए है और 18 है, ये दो संख्या है। तो गुणनफल बोले हुए है तो ए गुने 18 और लौसा कितना दिया हुआ है? बराबर वाला है, बराबर डालेंगे। लौसा है 36 और मौसा है 2। अब ध्यान देंगे कि अब इधर मैंने बराबर कर दिया, यहाँ और लिखेंगे। अब ए से 18 दूना 36। अब ए का वैल्यू क्या हो गया? 2 गुने 2, तो ए का वैल्यू कितना आया? 4। ये आंसर आते हैं। अब एक और प्रश्न लेंगे। ए और बी सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि मौसम ए और बी बराबर है। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये बोला है सहअभाज्य संख्या। क्या बोले हुए है? सहअभाज्य संख्या। तो ये लिख देंगे फॉर्मूला इसका। सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके मौसा यानी महत्तम समापवर्तक एक हो
वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब ये देखें भाई क्या बोला है, ए और बी, तो एक है। अब आपका ऑप्शन देगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन में देगा कि ए बराबर 4, बी बराबर 1 और सी बराबर 3 और डी बराबर 5, तो आप ये आंसर लगाएंगे। तो वैसी संख्या यानी कि ए और बी का मौसा बराबर 1 हो तो सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। दो लगातार सम संख्या का महत्तम समापवर्तक मौसा होता है। ये प्रश्न आ रहा है, अब इस प्रश्न को देखेंगे तो आंसर इसका क्या होगा। तो दो लगातार, अब इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो लगातार सम संख्या, तो 2, 4, 6, तो लगातार सम संख्या क्या है, 2 और 4। तो ये दो संख्याएं, 2 लगातार सम संख्या बराबर 2 और 4, 2 और 4। तो अब इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। मौसा बराबर 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होता है कैंसिल, तो मौसा बराबर 2। आंसर यही आ रहा है, मौसा बराबर 2। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। छः, 8 और 22 इसको मिटाते हैं। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख दूंगा। इसका आंसर यहाँ पे लिखूंगा, मौसा बराबर 2 आंसर 22। अब अगला प्रश्न 6, 8 और 22 के लौसा और मौसा का अनुपात है। लौसा और मौसा का अनुपात है। अब क्या है ये देखेंगे। तो 6, 8 और 22 के लौसा, पहले तो लौसा निकालेंगे। लौसा अनुपात मौसा, अभी डायरेक्ट आपको बता रहे हैं सॉल्यूशन इसका। लौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 गुना 8 गुना 22, और मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, एक ठो तो कम से कम निकालना पड़ेगा आपको। तो चलें मौसा की ओर।
संख्याओं का मौसा की ओर चलते हैं। मौसा यहाँ निकालते हैं। मौसा तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 6, 8, 22 है। मौसा निकालना है 6, 8 और 22 का। तो 6 सबसे छोटी है, 22 है सबसे बड़ी। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 4 की 24 हो जाता है। तो 18 ही बार में इसको लिखेंगे। यहाँ से 4 आता है, 6 लगा दें तो 4 कम 4, और यहाँ 2 आता है, 4 कट जाएगा तो 2 दूना 4, खत्म हो गया। अब ये आता है मौसा यहाँ पे 2, तो फिर 2 से 8 को काटने पर 4 दूना 8, ये कैंसिल होता है। मौसा यहाँ पर कितना आया, 2 आया। अब अनुपात की बात करा तो अनुपात में क्या कर देते हैं, बटा कर देते हैं। अनुपात लौसा अनुपात मौसा। अब ये लौसा आ गया, यहाँ पे मौसा कर रहा है तो मौसा 2 है, ये कैंसिल कर देंगे 11। अब ये क्या होता है कि 11 88 88 11 88 6 88 6 8 6 48 का 88 4 8 6 48 4 52 48 4 52 लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा और मौसा का अनुपात में लगता है कि कहीं गलत है। फिर से हम लौसा देखते हैं। लौसा देखते हैं अब इसका 6 8 और 22 का लौसा। 2 से 3 4 11, और ये लौसा आएगा, कटेगा ही नहीं। 2 23 6 4 की 24 24 और 11 264 264। लौसा इसका क्या है, फिर से सॉरी भाई, लौसा इसका आ जाता है 264 और मौसा इसका आता है 2। काट देते हैं 1 3 2, 132 बटा 1, 132 6 8 22 3 4 11 और 4 3 12 बच्चों 48 48 48 6 4 24 24 11 4 6 2 264। ये आएगा इसका आंसर 132 अनुपात 1। ये अब अगला टॉपिक समझते हैं। टॉपिक यह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का टॉपिक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहे, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या कहलाएगी। अब जैसे देखें, हमारे यहाँ की रूट में यदि कोई संख्या है 3 और यहाँ लिखता है 4, तो ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए है
कि 3 का रूट निकलेगा नहीं, जबकि 4 का रूट निकल जाएगा 2, लेकिन 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं लग सकता, इसलिए ये अपरिमेय है, इसलिए अपरिमेय है। अब अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। तो 2 में क्या है कि √16 और √25 हो, तब ये क्या होगा? तो देखिए रूट पूरा कट रहा है, वर्गमूल पूरा कट रहा है, तो ये 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 हुआ। तो जब कट जाता है तो क्या होता है कि ये कट के बटा के फॉर्म में आता है, ये परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या। मित्रों और विद्यार्थी, 2 ऐसे लोग जिनको पढ़ाई अच्छी लगती हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को भी चैनल का जो वेब पेज है या लिंक है उसको शेयर करें, ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में उत्साह बढ़ता रहे। ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के आने वाले कुछ प्रश्न हैं, मैं शुरुआत से स्टार्ट किया हूँ और धीरे धीरे उसको कसौटी पर कसता जाएगा। जो बोर्ड एग्ज़ाम, अब ये सब भी बोर्ड के एग्ज़ाम का ही है, लेकिन ये स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हार्ड क्वेश्चन बनते जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हार्ड होगा तो मैं हूँ, मैं उसको आसान करूँगा। धन्यवाद।